चन हुदड़ो, इसकी खुदाई कब हुआ था? 1931 में। इसकी खुदाई कब हुआ था? 1931 में। अच्छा, इसकी खुदाई किसने करवाया था? गोपाल मजूमदार। किसने करवाया था? गोपाल मजूमदार। देखना ध्यान से। अच्छा, चनहुदड़ो शहर जो था वह किस नदी के किनारे था? तो सिंधु नदी के किनारे। कौन नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे था। देखो ध्यान से, सिंधु नदी के किनारे। ये जो नदी है सिंधु, इसी नदी के किनारे में पाकिस्तान में था। कहां था? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में नवाब शाह जिला। कौन सा जिला? नवाब शाह। कौन सा जिला? नवाब शाह। कौन सा जिला? नवाब शाह जिला में था। या यही नवाब शाह जिला जो पाकिस्तान में है, जो भारत के प्रसिद्ध गुरु आसाराम बापू का यह जन्म हुआ था। देखना ध्यान से, ये पाकिस्तान के कौन सा जिला? नवाब शाह। कौन सा जिला? नवाब शाह। कौन सा जिला? नवाब शाह जिला। और यहीं पर भारत के प्रसिद्ध गुरु आसाराम बापू का क्या हुआ था? बापू का जन्म हुआ था। है कि नहीं? है कि नहीं? तो हाँ, आसाराम बापू जो था यह बहुत बड़ा नौटंकीबाज था। इंडिया में देखिए, ढोंगी बाबा इंडिया में ज्यादा फेमस है। यही कारण है कि इंडिया में साइंटिस्ट से ज्यादा बाबा फेमस है कि नहीं? रीजन क्या है? कोई दिन में आ जाएगा फल्ला बाबा, कोई दिन में कहेगा एक और है निर्मल बाबा, वो कहेगा धनिया खाए थे, धनिया की चटनी खा लेना अब तुम्हारा सब शुभ होगा। अरे चोटा, चटनी खाए से शुभ होगा तो तू शुभ कर ले, फिर चंदा काहे लेता है कि नहीं? कुछ कुछ बाबा है वो सिद्ध पुरुष होते हैं, तो वो सिद्ध पुरुष होते हैं तो वो आपसे कभी भी पैसा नहीं लेंगे। कोई भी काम करेंगे तो आप कभी भी आपसे पैसा उसा लेने के चाहत नहीं रखते हैं। लेकिन जो सिद्ध पुरुष नहीं होते हैं, ढोंगी होते हैं, वो आपसे पैसा लेवे के चक्कर में ज्यादा रहेगा कि ज्यादा पैसा इससे क्या कर लो, ऐठ लो। अब देखो ध्यान से यहाँ पर, तो ये नवाब शाह जिला में इसकी खुदाई हुआ था। ठीक है, इसलिए हम आसाराम बापू का नाम बता दिए, क्योंकि कभी कभी पूछ देता है। एक बार एगो छोटा बच्चा जो था वो 4th क्लास में पढ़ता था, क्वेश्चन था कि गांधी जी का पूरा नाम क्या था और वह क्यों जेल गए थे? तब लड़का आंसर देता है, गांधी जी का पूरा नाम आसाराम बापू था और वह बलात्कार के जुर्म में जेल गए थे। बच्चा का जवाब था, गांधी जी का पूरा नाम क्या था? आसाराम बापू था, वह बलात्कार के जुर्म में कहाँ गए थे? जेल गए थे। बच्चा भी तो गलत नहीं है बोला, नाम क्या था? आसाराम बापू। देखिए ध्यान से सुनिएगा। यहां से क्या कि एकमात्र शहर थी जहां पर कोई भी दुर्ग नहीं था। सबसे सटीक क्वेश्चन यही पूछता है बीबीआई में। जितना भी शहर था सब में दुर्ग था। कहेगा सिंधु घाटी सभ्यता के वह कौन सा शहर था जिसमें कोई भी दुर्ग नहीं है कि नहीं? तो दुर्ग नहीं लिखता, दुर्ग रहित शहर नहीं, दुर्ग रहित शहर था ऐसे लिखता है। रहित का मतलब लगता है ना कि है, वही पूछ रहा है कि नहीं? अगर है तो इसका मतलब नहीं है कि नहीं? तो वो कौन है? चनहुदड़ो। यहां पर जब खुदाई करवाया गोपाल मजूमदार ने, तो यहां पर जो भी चीज मिला वह सबके सब महिला से संबंधित था। जो भी चीज मिला, क्या मिला था? हाँ, तो यहां पर क्या क्या देखिए, तो यहां पर हम लोग देखते हैं साक्ष्य। क्या देखते हैं? साक्ष्य कि यहां से क्या क्या मिला था। तो यहां से मेकअप किट मिला था। अच्छा ठीक, क्या मिला था? मेकअप किट। हाँ सर, मेकअप किट। देखिए यहां से मेकअप किट मिला था। और क्या क्या यहां पर मिला था? काजल मिला था, लिपस्टिक मिला था, कंघी मिला था। देखिए पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, अच्छा 5वां नंबर सिंदूर है कि नहीं? सिंदूर भी मिला था। अच्छा, बिना शीशवा के कैसे मेकअप कर तू, है कि नहीं? सुई धागा मिला था। और 7वां नंबर आइए, कंघी मिल गया, शीशा मिल गया। और कुछ मिला था? हाँ, इसका सबसे सटीक जो चीज था, यहाँ का जो ईंट मिला था ना, ईंट है कि नहीं? यहाँ का जो ईटा मिला था, वो ईटवा पर डिजाइन बनल था। तो इससे यह पता चलता था कि वो ईटा जब भी बनाई होगी तो महिला, पुरुष का अगर डिजाइन बनाने के लिए कह दोगे तो जैसे तैसे पचाक के बराबर कर दे तू। लड़की जो होती है ना, बहुत मन से डिजाइन बनाती है। तो यहां पर अलंकृत ईंट मिला था, अलंकृत
ईंट मिला था। यहाँ पर अलंकृत ईंट का क्या मिला था? प्रमाण मिला था, जिससे यह पता चलता है कि उस समय भी महिला क्या करती थी? काम करती थी। और वहां पर अलंकृत ईंट का क्या मिला था? अथी मिला था, सामान अलंकृत ईंट मिला था। उसके बाद यहां पर भी मनका मिला था। मनका मतलब मिट्टी के बर्तन। यहां पर भी मिट्टी का क्या मिला था? बर्तन मिला था। लेकिन यहां पर जो मिट्टी का बर्तन मिला था ना, उस पर पूरा कलर में डिजाइन बना हुआ था, मतलब कलरफुल था। क्या था? रंगीन था। क्या था? रंगीन था। और बाकी जगह जो मिला था ना, वो ऐसा ही नॉर्मल था, जिससे यह पता चलता है कि कुम्हार डायरेक्ट उसको क्या करता था? बना देता था। यहां पर जो मिला, यहां पर में पूरा डिजाइन बना हुआ था परफेक्ट तरीका से, तो जिससे यह पता चलता है कि यहां पर मिट्टी का जो बर्तन मिला था वह पूरा डिजाइनिंग किया हुआ था। अलंकृत ईंट मतलब ईंट पर डिजाइन बना हुआ था। शीशा का साक्ष्य मिला था। मेकअप का किट। देखते हैं कभी भी कोई भी लड़का का पर्स देखिएगा तुरंत मरा जाएगा। काहे? लड़का के पर्स में ज्यादा फालतू चीज कम रहते हैं, लेकिन पैसा ज्यादा रहता है कि नहीं? महिला के पर्स को जल्दी चोर चुहार नहीं छीन के ले जाता है। जानता है कि अगर ओकरा छीन के ले जीवो ना, तो ओकर नीचे फिर 4-5 गो चैन, ओकरा में कंफ्यूजन। वो खोलेगा तो ओकरा में पैसा से ज्यादा मेकअप के सामग्री रहतो, फिर खोलेगा तो ओकर नीचे चैन, तो ओकरा खोलतो तो ओकरा में जो सोनारवा वाला नहीं रहता है, इतनी गो जो सोनारवा वाला नहीं देता है, ओकरा में लपेट के पैसा रखल हो तो 200-300 रुपया। ना के पर्स में उतना पैसों नहीं रखता है खनी सब, है कि नहीं? तो यहाँ पर सबसे बड़ा चीज क्या था? देखिए ध्यान से। तो यहाँ इससे यह पता चलता है कि पहले के समय भी महिलाएं क्या करती थी? पहले के समय भी महिलाएं क्या करती थी? तो बहुत ज्यादा मेकअप करती थी, है कि नहीं? जिसका प्रमाण कहां से मिला था? चनहुदड़ों से। अब कहेगा आई सर पाकिस्तान में चनहुदड़ो था, तो हाँ पाकिस्तान में था। अरे भाई राजस्थान के कालीबंगा में, वहां पर भी महिला से संबंधित पूरा मेकअप का किट मिला है कालीबंगा में, है कि नहीं? तो कालीबंगा में तो देखिएगा ध्यान से। तो कहेगा पहली बार 1931 में किसका खुदाई होता है? चनहुदड़ों का। क्यों? कौन करवाते हैं? गोपाल मजूमदार। क्या यहाँ कोई दुर्ग था? नहीं। या किस नदी के किनारे हुआ था? सिंधु नदी के किनारे। कहाँ हुआ था? पाकिस्तान के नवाब शाह जिला। कौन सा जिला? पाकिस्तान के नवाब शाह जिला। क्या क्या मिला था? मेकअप का किट, काजल, लिपस्टिक, कंघी, सिंदूर, सुई धागा, शीशा, अलंकृत ईंट, मनका जो मिट्टी का बर्तन था उसे मनका कहा जाता था। एक चीज और यहां पर मिला, देखिए ध्यान से। यहां पर एगो ईंट मिला, उस पर 2 गो जानवर के पंजा था। समझ रहा है? यहां पर एगो ईंट मिला ना, इस पर 2 गो जानवर का क्या था? पंजा था। तो इससे यह पता चलता है कि यह जो पंजा जब बाद में मिलाया गया तो पता चला कि अगला जो पंजा था ये वाला, अगला जो पंजा था वह बिल्ली का था। किसका था? बिल्ली का। अब पीछे वाला जो पंजा था वह कुत्ता का था। क्या था? कुत्ता का। तो इससे यह प्रमाणित होता है कि जब यह ईंट को बनाया गया होगा तो उस समय बिल्ली आगे भाग रही होगी और पीछे से कुत्ता क्या कर रहा होगा? पीछा कर रहा होगा। तो इससे यह प्रमाणित होती है कि यहां पर जो ईंट मिला था वह ईंट पर आगे में बिल्ली का और पीछे में क्या था? कुत्ता का पैर का निशान मिला था, जिससे यह पता चलता है कि बिल्ली को कौन पीछा कर रहा था? कुत्ता कर रहा था शिकार करने के लिए। समझ में आ रहा? ठीक है। तो ये क्या था? ईंट मिला था जिस पर निशान था, है कि नहीं? अब देखिए पत्थर कभी मिल सकता है? कभी नहीं मिलेगा। पत्थर पर कभी कभी भी निशान बनवे नहीं करेगा। इसका मतलब ईंटा जो था वह बना करके क्या था? रख लेता, और उसी समय वो किया होगा, और उसी समय भूकंप आया होगा, तो चट करके क्या हो गया होगा? नीचे समा गया होगा। तो समा गया होगा तो उसी समय जब उसको निकाला गया होगा तो वहीं पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता का क्या मिला था? प्रमाण मिला था। तो कई बार सबसे VVI देखिएगा, इसका 2-3 पॉइंट ही याद रखिएगा। पहला नंबर तो ये है, ये बहुत ज्यादा पूछता है। उसके बाद मेकअप का किट, ये वाला याद रखिएगा, और उसके बाद ये दुर्ग। ये 3 चीज खाली आप याद रखिए, इसके सिवा कुछ नहीं पूछता है। बाकी जो ये जिला फिला है ना, ये हमको डीपली पढ़ाने के लिए बताना पड़ता है। चले आगे। रोपड़, इसकी खुदाई किसने करवाया था? यज्ञदत्त शर्मा। यज्ञदत्त शर्मा किसने करवाया था? यज्ञदत्त शर्मा ने करवाया था। कब करवाया था? 1900
1951 में। ये खुदाई हुआ है इंडिया में। कहाँ हुआ है? इंडिया में। और इंडिया में कहाँ हुआ है? पंजाब में। कहाँ हुआ है? पंजाब में। किस नदी के किनारे? सतलज। किस नदी के किनारे? सतलज नदी के किनारे। देखना ध्यान से, सतलज नदी के किनारे। अब देखो ध्यान से, ये सतलज नदी जो है, देखिए इधर मैप में, सतलज नदी जो है यह भी मानसरोवर झील से निकली है और अपने जल को ला करके चिनाब में मिला देती है। किसमें मिलाती है? चिनाब में, सतलज। और ये सतलज नदी के किनारे पंजाब में 1951 ईस्वी में रोपड़ में खुदाई हुआ था। कब खुदाई हुआ था? 1951 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? रोपड़ में। शहर का नाम क्या था? रोपड़। क्या नाम था? रोपड़। किसने खुदाई करवाया था? यज्ञदत्त शर्मा। किसने करवाया था? अरे बोलिए, किसने करवाया था? यज्ञदत्त शर्मा। ये जब यहाँ पर खुदाई करवाए, देखना ध्यान से, यह भारत के पंजाब प्रांत में। कहाँ खुदाई हुआ था? भारत के, अरे बोलो, कहाँ खुदाई हुआ था? भारत के पंजाब प्रांत में। कहाँ हुआ था? भारत के पंजाब प्रांत में। जब यहाँ पर खुदाई करवाया तो यहाँ पर एक लाश मिला, और वह लाश में क्या था? मतलब यहाँ पर एक मानव का लाश मिला, और वह लाश में साथ में एक जानवर को भी दफनाया गया था, जिससे यह पता चलता है मानव के साथ उसका पालतू जानवर को भी क्या किया जाता था? मानव के साथ उसका पालतू जानवर को भी क्या करता था? दफनाता था। मतलब आदमी का जैसे लाश सोया हुआ है, तो इसके बगल में उसका पालतू जानवर का भी क्या मिला था? हड्डी मिला था, जिससे यह प्रमाणित होता है कि रोपड़ में उसका पालतू जानवर को भी क्या किया जाता था? दफनाया जाता था। तो सबसे पहला चीज, अब पहला बार इंसान ने किसको पाला था? कुत्ता को, है कि नहीं? अच्छा, आग का खोज कब हुआ था? पूरा पाषाण काल। कब हुआ था? पूरा पाषाण काल। आग का खोज पूरा पाषाण काल, है कि नहीं? अच्छा, मनुष्य द्वारा पहला खोजा गया धातु कौन था? तांबा। कौन था? तांबा। कब खोज हुआ था? ताम्र पाषाण काल। कौन पाषाण काल? ताम्र पाषाण काल। नाम पाषाण कलवे का नाम क्या था? ताम्र पाषाण। पाषाण काल का अर्थ क्या होता है? पाषाण क्यों नाम पड़ा? क्योंकि पाषाण का मतलब वहां पर जो भी चीज था, वो औजार था, वो किसका था? पत्थर का। इसीलिए वो युग को क्या कहा गया? पाषाण काल। पाषाण काल। आग का खोज कब हुआ था? पूरा पाषाण काल में। अच्छा, मनुष्य ने पहला बार अस्थाई आवास बनाया था। कब? नवपाषाण काल। कब हुआ था? नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में। अच्छा, 16 संस्कार सीखा। कौन सा पाषाण काल में? मध्य पाषाण काल में 16 संस्कार सीखा था ना। क्या यार, भुला जाता है, मतलब पीछे कॉपी उलट के नहीं देखता है। पहली बार 16 संस्कार सीखा था। कौन सा पाषाण काल में? कौन सा पाषाण काल? मध्य पाषाण काल। आपके जीवन में जन्म से लेकर के मृत्यु तक कुल मिलाकर के 16 संस्कार होता है। समझ में आ रहा है? वह 16 संस्कार आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं जानिएगा तो नहीं पता। जैसे जन्म लेता है तो उस समय एक संस्कार होता है। अब जन्म लेने से पहले गोद भराई का एक रस्म होता है, उस समय एक संस्कार होता है। फिर बहुत सारा माथा भी मुंडन करवाता है, जनेऊ पहनता है, फिर विवाह होता है, वह एक संस्कार होता है। और लास्ट में सबसे जो एकदम लास्ट में होता है उसे बोलते हैं अंतिम संस्कार या दाह संस्कार। क्या बोलते हैं? दाह संस्कार। देखिएगा ध्यान से। तो यह रोपड़ में खुदाई हुआ था। पंजाब में कहा हुआ था? पंजाब में। और यह पंजाब में यह लाश मिला था, मानव के साथ उसका पालतू जानवर को दफनाया गया था। लेकिन कहीं पर यह नहीं लिखता है कि यहाँ कुत्ता को दफनाया गया था। यह नहीं लिखता है। कुत्ता हो सकता है, उसका पालतू जानवर कुछ और भी हो सकता है कि नहीं सर? लेकिन ऐसा ही एक जम्मू कश्मीर के बुर्जोहोम में भी एगो लाश मिला था। कहां मिला था? जम्मू कश्मीर के बुर्जोहोम में। कहां मिला था? बुर्जोहोम में। जम्मू कश्मीर के बुर्जोहोम में भी ऐसा ही एक लाश मिला था, जिसमें क्या था? इंसान के साथ कुत्ता को दफनाया गया था। जम्मू कश्मीर के बुर्जोहोम में क्या मिला था? इंसान के साथ कुत्ता को क्या किया गया था? कुत्ता का दफनाने का क्या मिला था? साक्ष्य मिला था। इससे यह पता चलता है कि उस समय जो थे, जैसे कोई आदमी मर गया और उसका एगो जानवर है, तो सोचेगा जानवर कने जाएगा,
इससे बढ़िया कि साथे दोनों को क्या कर देते हैं, दफना देते हैं अपना, है कि नहीं। तो उस समय ये साक्ष्य मिलता है। लेकिन कहीं कहीं जब और ज्यादा खुदाई होने लगा तो कहीं कहीं 2 लाश मिल गया, कहीं कहीं कई गो लाश मिला, 2 गो। तो जिससे यह प्रमाणित हो गया कि उस समय सिंधु घाटी के सभ्यता के समय जो एक प्रथा थी, वह प्रथा का नाम क्या था, सती प्रथा। लेकिन उसका प्रमाणित नहीं मिला है, यह अनुमानित डाटा। इसे कहीं कहीं हो सकता है कि पति पत्नी सुतल होगा, साथे सोया होगा और उसी समय भूकंप आया और दब के मर गया, ऐसे भी हो सकता है। दब के मर गया तो दोनों साथे हैं, अब साथे है तो लेकिन औसा कई जगह मिलता तब ना पता चलता कि नहीं। अरे एक जगह जैसे वहां पर क्या बोलता था, कब्रिस्तान मिला था RA37 हड़प्पा में, तो एक लाश एजा मिला था, अगला लाश एजा परी, अगला लाश एजा परी, अगला लाश एजा परी, और ताबूत में दफनाया जाता था। ताबूत का कुछ कुछ क्या मिला था, प्रमाण मिला था। तो जिससे यह पता चलता है कि वहां पर जो थे वह कब्रिस्तान का व्यवस्था था, लेकिन यहां पर दफनाया गया, लेकिन परफेक्ट कहीं कहीं मिला। तो इससे यह भी तो सोच सकता है क्या बोलते हैं, जितना भी हिस्ट्री के विद्वान होंगे वह तो सोचते होंगे कि अरे भैया कि हो सकता है कि जब इसको दफनाया जब यह सोया होगा उसी समय घर में चप करके मर गया होगा, है कि नहीं। ऐसा भी भूकंप आया होगा, दब के मर गया होगा, पता नहीं चला, ऐसे भी हो सकता है। तो इससे यह प्रमाणित होता है कि यहाँ पर ही क्या बोलते हैं सती प्रथा का साक्ष्य। कोई कोई कहता नहीं सती प्रथा था, कोई कोई कहता कि नहीं और जगह नहीं मिला था, जैसे वही सर्वा में और मिल जाता 40-50 को। तो इससे यह प्रमाणित हो जाता कि वहां सती प्रथा था, है कि नहीं। अब देखिए जैसे पहले की समय की जो महिलाएं होती थी ना, वह इसलिए नहीं रोती थी कि हमारा पति हमारे बुढ़वा छोड़ के चल गलो, हमरा वो लगी ना रोती थी, ये लगी रोती थी कि अब बुढ़वा मार लो तब हमरो साथे मारे पर। तो कहना था कि अगर कोई सी महिला का पति अगर मर गया तो उस महिला यहां रह करके किसका सेवा करेगी, तो इसीलिए उसको भी मारा जाता था ताकि वहां जा करके उसका सेवा करे। तो ये पुरुष के साथ भी होना चाहिए था कि नहीं। अब पुरुष मान लेते हैं किसी का महिला मर गया, तब वो पुरुष यहां रह करके किससे सेवा कराएगी, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, पुरुष को भी मरना पड़ता। तो कहे देखो ध्यान से, नाग नागिन का फिल्म देखा है, तावरा में अगर नाग मर जाएगा ना जी, तो नागिन एकदम सबके खोज खोज के बदला लेता है, बदला लेगा कि नहीं। अब वही नाग नागिन के मूवी में अगर नागिन मरा गलो ना, तो नाग बदला ना ले, तो नाग को पता है कि जितना देरी हम बदला लेने में टाइम वेस्ट करेंगे उतना में दूसर के पटा लेंगे बदला ना ले तो नाग बदला लेता है, जल्दी बदला ना ले तो, लेकिन नागिन बदला ले तो ओकर अखिया में फोटो देख तो के मार को हल, ऐसा कुछ नहीं होता है। ओ मिस्टेक 53 है, चलिए मिस्टेक हो गया क्या मतलब। चलिए लिखिएगा रोपड़ के किनारे बनवाली, कैमा शहर हो जाएगा, 5वां ना। हाँ बनवाली कब खुदाई हुआ था, 1973 में। किस नदी के किनारे, रंगोई नदी के किनारे। कौन नदी के किनारे, रंगोई नदी के किनारे। अच्छा रंगोई नदी के किनारे इसकी खुदाई हुआ था, किसने करवाया था, रविंद्र सिंह ने। किसने करवाया था, रविंद्र, देखो ध्यान से, रविंद्र सिंह ने इसका क्या करवाया था, खुदाई करवाया था। कब करवाया था, 1973 में। नाम इसका क्यों पड़ा बनवाली, यहां इसकी बनावट जो था वो एकदम बेकार था, अच्छा नहीं था। ना तो यहां पर सड़क अच्छा मिला था, सुनिए ना तो बनवाली का अर्थ होता है जिसका आकार क्या हो, जिसका आकार क्या हो, बेकार हो, बेकार हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बनवाली। कहने का मतलब हुआ कि यहां पर ना तो नली अच्छा मिला था, नली का कोई प्रमाण नहीं मिला था, नली का कोई प्रमाण नहीं मिला था सर। उसके बाद बाबू यहां पर गली का कोई भी प्रमाण नहीं मिला था, मतलब गली एक भी सही नहीं था, सब टेढ़ा मेढ़ा जहां तहां। जैसे इस सड़क जा रहे हैं तो सड़क आगे जाकर के खत्म हो जा रहा है, इधर से चौड़ा था उधर जाकर के खत्म हो जा रहा है, मतलब सड़क का सही प्रमाण यहां पर बनवाली में नहीं मिला था। मतलब इसका बनावट जो था वो एकदम क्या था, बेकार था, ठीक है। उसके बाद यहां से घर से जल निकालने के लिए नली का कोई प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन एक चीज का प्रमाण मिला है,
यहां पर एक चीज का प्रमाण मिला है, किसका? तो सोख्ता का, सोख्ता का क्या मिला है? प्रमाण मिला है। सोख्ता समझते हैं? अरे सोख्ता समझते हैं? अरे बहुत सारे पहले, आज से, ए बाबू शांत रहिएगा, पीछे हल्ला मत करिए। आज से 10-20 साल पहले आपके गांव में गली गली में चापाकल होगा, और नली उतना ज्यादा ढलैया वाला नहीं बनल था, ऐसा ही कच्ची नली था। तो गर्मी के दिन में चापाकल चलाता था तो ओजे सूख जाता था पानी, है कि नहीं? तो वो क्या कहलाता था? सोख्ता। या फिर घर में बहुत सारा अपना घर के पानी को बाहर निकालने के लिए सोख्ता बना देता था, जिससे वो पानी कहाँ हो जाए? जमीन में सूख जाए। तो वहां सोख्ता का क्या मिला था? प्रमाण मिला था। सड़कें जो था वह टेढ़ी मेढ़ी मिली थी, लेकिन ईंट जो था वह पक्का मिला था। ईंट जो था, यहाँ ईंट का जो प्रमाण मिला था वो कैसा ईंट था? पक्की ईंट था, मतलब ईंट जो था वो पका हुआ था। ठीक है, उसके बाद मिट्टी का बर्तन यहां मिला था। क्या मिला था? मिट्टी का बर्तन, मिट्टी के बर्तन क्या किया था? मिला था। सुनिए बाबू, शहर का नाम कौन है? अरे बोलो, शहर का नाम किस नदी के किनारे? रंगोई नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? रंगोई नदी के किनारे। अच्छा, खुदाई किसने करवाया था? अरे खुदाई किसने करवाया था? आकार इसका कैसा था? बेकार, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? बनवाले। क्या नली का साक्ष्य मिला था? नहीं। क्या सड़क अच्छा था? नहीं। क्या गली अच्छा था? नहीं। अच्छा, यहाँ पर किस चीज का प्रमाण मिला है? सोख्ता का। क्या ईंट का प्रमाण मिला है? मिला है। तो ईंट कैसा था? पक्की। कैसा ईंट था? पक्की। क्या मिट्टी का बर्तन मिला है? अच्छा, इसकी खुदाई कहाँ हुआ था? हरियाणा में। कहाँ हुआ था? हरियाणा में। किस नदी के किनारे? रंगोई नदी के किनारे। अच्छा देखिए ध्यान से, मतलब कहने का शाब्दिक अर्थ है कि यहाँ पर जितना भी सड़क मिला था सब जालीनुमा था, मतलब इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर कटा हुआ था, प्लॉटिंग करके नहीं बिका हुआ था। तो लिख लीजिए बनवाली।